हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए इसके पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर चुका हूँ। अब ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम अच्छे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है पार्ट 4 का, इसमें रिप्लेसमेंट वाले सवाल ज़्यादा हैं कि एक ग्रुप से कोई जा रहा है, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल इस पार्ट 4 में है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रिप्लेसमेंट का फंडा बता देता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके के सवालों में हमें क्या समझना है, वो क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे एक ग्रुप है, ठीक, और उस ग्रुप में 3 बंदे हैं, 3 या 4 मान लेते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें 4 बंदे हैं, ठीक, और इसका एवरेज कितना है 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके पास 20 है, चारों बंदों के पास। ठीक है, अब इन 4 में से अगर एक बंदा छोड़ के चला जाता है, ठीक है, एक बंदा छोड़ के चला जाता है, कितने का 20 के 20 लेके चला जाता है, भाग जाता है या ग्रुप छोड़ देता है, तो बाकी जो बंदे बचेंगे 3, उनका एवरेज कितना होगा 20 20 20। तो उनका एवरेज कितना होगा 20 ही होगा। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जा रहा है एवरेज जितना एवरेज है उतना ही लेकर जाता है, तो शेष जो बच रहे हैं सदस्य, उनका औसत उतना ही होता है। ठीक है, अगर ये वाला पर्सन, ये सदस्य एवरेज से कम लेके जाएगा, मैंने माना कि चलो वो 18 लेके गया है, तो कम लेके जाएगा, तो फिर यहाँ का जो एवरेज होगा, शेष का एवरेज, वो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ ये याद रखनी है कि ग्रुप से अगर कोई ज़्यादा लेके जा रहा है एवरेज से, तो जो शेष बचेंगे उनका एवरेज क्या हो जाएगा, उनका एवरेज जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा ग्रुप में से अगर कम लेके जा रहा है, तो बाकी जो शेष बचेंगे उनका एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एक बार और मैं समझा देता हूँ कि एक ग्रुप से अगर कोई जाता है और पूरे ग्रुप की एवरेज से कम लेकर जाता है, जितना ग्रुप का एवरेज है उससे कम लेके जाता है, तो बाकी जो शेष सदस्य बचते हैं उन सब का एवरेज बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर वो एवरेज से ज़्यादा लेके जाता है, तो फिर शेष जो बचते हैं उनका एवरेज कम हो जाता है। ठीक है, हम इसको सवाल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब हम आते हैं सवाल पे। ठीक है, तो सवाल क्या है, देखिए सवाल है, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती। ये तो सिंपल सवाल है, पिछले जो मैंने सवाल करा है उसके जैसा ही सवाल है। ठीक है, तो देखो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, एक तरीका मैंने ये बताया था कि 12 है, इनका एवरेज कितना है 25, एक और आ गया तो अब 13 हो गए, तो अब एवरेज 1 बढ़ गया तो 26 हो गया। तो यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ा है, तो 12 का इसमें करेंगे, 1 का 26 में करेंगे। तो देखिए 12 का 1 में और 1 का 26 में, तो 12 + 26 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 38। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कप्तान की आयु कितनी है 38 वर्ष। अच्छा देखो, एक चीज़ और समझो, अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो मैं और शॉर्ट बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 25, अब कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली गई, तो अब एवरेज 1 वर्ष बढ़ गया, तो अब 1 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, अब हो गया 26। ठीक है, तो मतलब ये है कि कप्तान जो आया है वो 26 वर्ष तो लेके ही आया है। बाकी जो खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी कितने खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी, उन 12 खिलाड़ी का भी 1 वर्ष बड़ा होगा।
तो 12 खिलाड़ियों का अगर एक एक वर्ष और बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 12 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 38। मतलब ये जो कप्तान आया है वो 38 वर्ष साथ में लेके आया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, बी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो है सवाल वैसा ही कि 50 किलोग्राम वाला अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी जगह पे 50 वाला अगर कोई जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे अगर 50 वाला ही कोई आ जाता तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा आया है वो 50 किलोग्राम से ज़्यादा लेके आया है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम से ज़्यादा लेके आया है अगर, तो ये 1/2 किलोग्राम बढ़ रहा है। टोटल कितने लोगों पे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 50 लोगों पे। ठीक है, तो 50 लोगों पे 1/2 बढ़ रहा है, मतलब 50 लोगों का 1/2 बढ़ रहा है, तो सबका कितना बढ़ जाएगा, 25। ठीक है, तो ये 50 तो पहले से लेके ही आया है और 25 और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बंदा आया है वो 50 kg अपने साथ में लेकर आया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है। ठीक है, अब देखो 55 किलोग्राम का गया है, अगर 55 किलोग्राम का कर्मी अगर गया है और उसकी जगह पे अगर 55 का ही आता तो एवरेज ना बढ़ता ना कम होता, उतना ही रहता। ठीक है, लेकिन एवरेज बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 55 वाला गया है तो 55 वाला जो आया है वो 55 लेके तो आया ही है, उसके साथ साथ वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया है कि जो 12 लोग हैं सबको 1/3 और मिल रहा है। ठीक है, तो 1/3, 12 का 1/3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 55 और 4 ऐड कर देंगे तो जी आ जाएंगे कितने, 59 kg। ठीक है, इसका मतलब है कि उस नए कर्मी का भार कितना है, 59 kg है। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो 30 लड़कों की प्राप्त अंकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है। ठीक है, देखो 30 लड़कों का प्राप्तांक औसत 88 है, इसका मतलब है कि हम सारे 30 लड़कों के प्राप्तांक 88 मान सकते हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब देखो जो 30 लड़कों में जो टॉप के 2 लड़की होंगी जिनकी सबसे ज़्यादा नंबर हैं, उनकी अगर हमने प्राप्तांकों को हटा दिया तो बाकी जो 28 लड़के बच रहे हैं, 28 लड़के जो बच रहे हैं, उन सब का औसत कितना हो रहा है, 87.5। तो पहले 88 था, अब कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 लड़के, 1 और 2, ठीक है, अगर ये 88 अगर इनके नंबर होती और हम इनकी प्राप्तांक जी हटा देती तो बाकी जो एवरेज होता वो भी 88 होता। ठीक है, क्योंकि जितना औसत है उतना ही लेके गए हैं, लेकिन इन बाकी जो शेष बच रहे हैं उनका औसत कम हो रहा है। तो वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 लड़की जो हैं इनके औसत 88 से ज़्यादा होंगी। अब कितने ज़्यादा हैं, देखो हमें देखना ये है कि ये शेष 88 लोगों की कितने कम हो गए, 0.5 कम हो गए। 0.5 का मतलब 1/2, आधा नंबर सबका कम हो गया औसत से। ठीक है, तो हमने देखा जी कितने हो गए, 14। ठीक है, तो देखो जी 2
लड़की जो हैं 88 और 88, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 176। तो 176 तो लेके जी गए हैं, साथ में 14 और लेके गए हैं, ठीक है, 14 और लेके गए हैं, तो ये टोटल कितने लेके गए हैं, ये 190 लेके गए हैं दोनों, ठीक है, मिलके। अब इनने कहा है दोनों की अगर प्राप्त अंकों को जोड़ा गया अगर तो 190 अंक हो रहे हैं, जबकि उनका अंतर कितना है, अंतर 2 है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि जब दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो दो संख्याओं का जो योग है 190 है, 190 है, उसमें से अंतर को घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 188। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे 94, ठीक है। तो ये अब देखो 2 बच्चे हैं ना, तो उसमें से एक को कम मिली है, एक को ज़्यादा मिली है, तो ये 94 जो आया है ये आया है कम वाला, ठीक है। और 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा है उसको 2 ज़्यादा मिली हैं, तो 94 और 2 कितने आ जाएंगे, 96। तो ये निम्नतम हो गए और ये उच्चतम हो गए। हमसे पूछा था उच्चतम प्राप्तांक बताइए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कक्षा के लड़कों का औसत भार 24 किलोग्राम है। जब 36 किलोग्राम भार वाला एक लड़का कक्षा छोड़ता है तथा 30 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का कक्षा में आता है, तो औसत भार 23.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा में कितने लड़के हैं हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जितने वाला बंदा ग्रुप छोड़ के जा रहा है उतने का ही बंदा अगर ऐड हो रहा है ग्रुप में तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 36 केजी वाला एक लड़का गया है और जो आ रहा है वो 30 केजी लेके आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भार है वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि पहले 24 था एवरेज और अब कितना है 23.5 है, तो एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज हुआ है आधा कम, ठीक है। आधा कम का मतलब है 0.5, ठीक है। ये इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भार है वो कम हुआ है, ठीक है। कम हुआ है मतलब ज़्यादा लेके गया है और जो आया है वो कम लेके आया है, ठीक है। तो 6 कम लेके आया है और अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 0, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तो कक्षा में 12 लड़की है, मतलब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े से समझने वाले ही हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। देखिए क्या है, 24 लड़कों की कक्षा में से 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए लड़की को कक्षा में दाखिल किया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए दाखिल होने वाले लड़के की आयु क्या होगी, ठीक। चलिए देखिए, अगर 10 वाला बंदा गया है और 10 वाला ही आता तो क्या एवरेज पे फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एवरेज पे फ़र्क पड़ा है, कितने का फ़र्क पड़ा है, पूरी कक्षा की जो औसत आयु है वो 2 माह बढ़ गई है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो बंदा आया है वो 10 तो लेके ही आया है, 10 वर्ष तो लेके ही आया है, उसके साथ साथ वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया है कि जो 24 बंदे थे उन सब का 2-2 माह बढ़ गया। कितना, 2-2 माह बढ़ गया। तो 10 प्लस 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 48 माह। अच्छा 48 माह का मतलब क्या होता है, 12 माह का 1 साल, तो 48 माह का कितना हो जाएगा, 4 साल, तो मतलब कितना हो जाएगा, 14 साल, ठीक है।
तो आप समझ रहे हो ना कि जो नया दाखिल होने वाला लड़का है उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु है 14 वर्ष, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है उसने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए, अगर 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है, अब इनमें से एक लड़का छोड़ के जा रहा है क्लास, अगर वो 15 ही लेके जाता तो कक्षा की औसत आयु पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कितना लेके गया है भाई, वो लेके गया है 20। तो कितना ज़्यादा लेके गया है, वो 5 ज़्यादा लेके गया है। ठीक है, अब देखो जो बंदा गया है, एक गया है, ठीक है, और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो 2 आ रहे हैं अगर वो 15-15 लेके आते तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 15 का जाता और ये भी 15-15 लेके आती तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 15 लेके इसको जाना था ये 5 एक्स्ट्रा लेके गया है। तो अगर ये 5 एक्स्ट्रा लेके गया है तो अब वो 5 एक्स्ट्रा कौन लेके आएगा, वो लेके आएंगे ये दोनों बालक, दोनों लड़के। तो 15 30 और 5 35। तो जो 2 लड़के आ रहे हैं वो कितना लेके आएंगे, दोनों आएंगे 35 ईयर्स लेके। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि हमें छोटे वाले की आयु बताना है। हमें पता है ना कि दोनों लड़कों की आयु 35 वर्ष है, दोनों लड़कों की आयु का योग है ये। और अंतर कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में अंतर दिया है, लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब अंतर दिया है 5। और मैंने अभी बताया था कि योग में से अंतर को माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे, 30। इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। ठीक है, तो ये तो आ गई छोटे वाले की। ठीक है, और इसमें 5 और अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 20 और ये आ जाएगी बड़े वाले लड़के की आयु। हमसे पूछा है छोटे वाले की आयु, तो छोटे वाले की आयु कितनी है, 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8 नहीं है। ठीक है, तो आगे भी और क्वेश्चन है। ठीक है, मैं और भी कराता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया था कि क्या फंडा होता है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 2 और खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शामिल किए गए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए, अगर 2 खिलाड़ी जो आए हैं वो 27 वर्ष ही लेके आते तो औसत आयु पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत आयु कम हुई है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों 27 वर्ष से कम लेके आए। ठीक है, तो देखिए 27 और 27 टोटल देखें तो कितना हो रहा है, 54। मतलब 27 लेके आती, मतलब टोटल 54 लेके आती तो जो क्रिकेट टीम है उसकी औसत आयु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आयु पे फ़र्क पड़ रहा है, औसत आयु पे 1 का फ़र्क पड़ रहा है, मतलब 1 वर्ष सबकी कम हो रही है। तो ये बताओ 13 खिलाड़ी है ना, और 13 खिलाड़ी में सबकी 1 आयु कम हो रही है, तो टोटल कितनी आयु कम हो रही है, ये 13 आयु कम हो रही है। तो अच्छा 13 आयु में यहाँ से कम कर दूँ अगर तो कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगे 41। ठीक है, तो मतलब वो 2 नए खिलाड़ी जो आए वो 41 लेके आए हैं, 41 वर्ष लेके आए हैं। अब हमें उन दोनों की औसत आयु बताना है, तो औसत आयु बताना है तो हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 20.5। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? देखिए, अब जो 11 खिलाड़ी थे, उन 11 खिलाड़ी में से 2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब पुराने 2 जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। अच्छा, 2 पुराने खिलाड़ी जो जा रहे हैं वो कितनी आयु लेकर जा रहे हैं? तो एक 18 और एक 20। ठीक है, तो टोटल 38 वर्ष लेके जा रहे हैं पुराने वाले खिलाड़ी। अब जो 2 नए आ रहे हैं, अगर वो 38 वर्ष ही लेके आती तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता औसत आयु पे, लेकिन औसत आयु पे फ़र्क पड़ रहा है। कितने का फ़र्क पड़ रहा है? ये फ़र्क पड़ रहा है कितने का? 2 महीने का। मतलब 2 महीने सबकी आयु बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो नए खिलाड़ी आए हैं 2, वो 38 वर्ष से तो ज़्यादा ही लेकर आए हैं। 38 तो लेके आए ही हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा लेकर आए। तो ज़्यादा कितना लेकर आए? 11 खिलाड़ियों की 2 माह आयु बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 22 महीने और एक्स्ट्रा लेके आए हैं। अच्छा, 22 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 12 महीने प्लस 10 महीने लिख सकते हैं। 12 महीने प्लस 10 महीने, 12 महीने को 1 साल लिख सकते हैं। 1 साल 10 महीने। ठीक है, तो 1 साल 10 महीने वो लेके आए हैं। क्लियर है? अगर आप साल में चेंज ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूँ 22 महीने एक्स्ट्रा लेके आए हैं तो इसका मतलब जो दोनों आए हैं वो 38 वर्ष और 22 महीने ज़्यादा लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों जो आए हैं 38 वर्ष और 22 महीने लेके आए हैं, इनकी अगर औसत आयु बताना है दोनों की तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 19 वर्ष, 38 को डिवाइड करूंगा 19 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, और 22 को डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 11 महीने। जी आंसर हो जाएगा कि 2 नए जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 19 साल 11 महीने है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है को उन सभी संख्या में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान हमें बताना है। ठीक है, देखिए पहले जो 18 संख्याएं थी तो सबका औसत कितना था? 37.5। ठीक है, अब 6 संख्याएं और जोड़ दी गई उनमें जिनका औसत x है। मैंने माना जो भी 6 संख्या हैं सबका औसत कितना है? x, मतलब वो सब x हैं। तो उन सभी को जब उन सभी संख्या में जोड़ा जाता है, उन 6 संख्याओं को 18 संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो अच्छा, 1 की वृद्धि का मतलब है कि अब जो औसत है वो कितना हो गया? 38.5। ठीक है, तो मतलब जो 6 संख्याएं हैं वो 38.5 तो लेके आई ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके आई हैं। कितना एक्स्ट्रा लेके आई हैं? इतना एक्स्ट्रा लेके आई हैं कि बाकी जो 18 संख्याएं हैं उन पे भी 1 बढ़ गया है। ठीक है, तो 1 बढ़ गया टोटल 18 संख्याओं पे। तो कितना बढ़ा? 18 बढ़ा। और ये 18 किसकी वजह से बढ़ा है? ये बढ़ा है इन 6 संख्याओं की वजह से। ठीक है, तो 6 संख्याओं की वजह से बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 संख्याएं हैं वो 38.5 के साथ साथ 3 और एक्स्ट्रा लाई होंगी। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 41.5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल भले ही थोड़ी सी लेंदी लग रहा हो लेकिन आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे कि कितने छोटे छोटे इनके सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 7 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 18 है। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 31 के बजाय 17 जोड़ दिए गए थे, तो छात्रों का सही औसत क्या होगा? देखिए, 7 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक अगर देखे गए तो 18 हो रहे थे सबके औसत अंक, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि किसी छात्र के अंक 31 के बजाय 17 जोड़ दिए गए, मतलब उसकी जुड़ना कितनी थी 31, लेकिन गलती से कितने जोड़ दिए 17 जोड़ दिए। तो आप ये बताओ, 31 जोड़नी थी और 17 जोड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 17 जोड़ दिए और 31 जोड़नी है, तो अब उसको कितनी और एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्योंकि जुड़ना तो 31 थे लेकिन जोड़े 17, तो 31 जोड़नी थी तो कितनी और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेंगी। अब हमें 14 नंबर और हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, और ये 14 नंबर जो हैं वो कितने आप देख रहे होंगे 7 छात्रों में बढ़ जाएंगे। तो 7 छात्रों में बढ़ जाएंगे तो 2 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जहाँ औसत 18 हो रहा था, अब औसत कितना हो जाएगा 2 और जुड़ के, तो 2 जुड़ के हो जाएगा औसत 20। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वो सवाल है जिसमें गड़बड़ी हो जाती है नंबर्स की, कुछ और जुड़नी थी कुछ और जोड़ दिए जाती हैं, तो वो ये वाले इस टाइप की सवाल है। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 65 और 73 लिख दिया गया है। मतलब देखिए औसत कितना 72 औसत था, कितने छात्रों का 40 छात्रों का, ठीक है। लेकिन जो सही नंबर जुड़नी थी उसकी जगह पे कुछ गलत नंबर जोड़ दिए। तो सही नंबर क्या क्या जुड़नी थी 64, 62 और 84, ये सही नंबर जुड़ने थे। लेकिन उन्होंने कौन कौन सी नंबर जोड़ दिए थे 68, 65 और 73, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितनी हो जाएंगी 4 4 8 और 2 10, 7 6 13, 13 और 8 21, 210। मतलब जहाँ टोटल 210 नंबर जुड़नी थी वहाँ उन्होंने गलती से कितने जोड़ दिए 8 5 13 3 16, 1 कैरी 7 6 13, 13 और 7 20, ठीक है। तो 210 नंबर जुड़नी थी, जबकि नंबर कितने जोड़ दिए उन्होंने 206। तो मतलब 4 नंबर तो अभी और जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर और जोड़ना पड़ेंगे। तो ये 4 नंबर जो हैं कितने छात्रों में बढ़ जाएंगे, ये 40 छात्रों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 में अगर 40 से भाग करते हैं तो 1 जीरो हटा देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाता है, तो 0.44 और मिल जाएंगे सबको, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा कि 72 औसत था, अब गलती को सुधारा गया तो 0.4 नंबर और सबको मिल रहे हैं। तो टोटल कितनी मिलेंगी अब सबको, सबका औसत कितना हो जाएगा 40 छात्रों का औसत हो जाएगा 72.4, ठीक है। सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ देखिए पॉइंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बनाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट बन, तो 72.1 आ जाएगा, ठीक है। 72.1, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 9 लड़कियां और 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये खर्च किए तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72 रुपये अधिक खर्च किए,
तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेके 9, ये तो सब हैं लड़कियाँ। ठीक है, और एक अब लड़का है। ठीक है, एक लड़का है जिसने भी कुछ रुपए खर्च किए हैं, और 9 लड़कियां और एक लड़का, इन सबको मिला के जो एवरेज है वो मैंने माना ए। ठीक है, अगर ए एवरेज है तो सबका ए ए ए होना था। यहाँ 1 से लेके 9 तक जो लड़कियां, उनका भी एवरेज ए होना था, और इस लड़के का भी एवरेज ए होना था। लेकिन इसने सभी के एवरेज से कितने अधिक खर्च किए? 72 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ये लड़का 72 रुपये खर्च नहीं करता, अगर ये कह देता कि मैं खर्च नहीं करता, तो फिर ये खर्च किसको करना पड़ती? फिर ये इन 9 लड़कियों को खर्च करना पड़ती। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये 72 रुपये अगर लड़का खर्च नहीं करता तो फिर इन 9 लड़कियों को खर्च करना पड़ती। ठीक है, तो प्रत्येक लड़की के ऊपर और कितने कितने रुपए बढ़ जाती? 8 रुपये और बढ़ जाती। देखिए 30 रुपये तो सब पहले से ही कर रही थी खर्च। ठीक है, 30 30 30, ये जो लड़कियां हैं 9 लड़कियां 30 रुपये तो पहले ही खर्च कर रही थी, लेकिन ए ने मना कर दिया चूँकि 72 रुपये खर्च करने से, तो वो 72 रुपये खर्च अब किसने किए? इन 9 लड़कियों ने किए, तो 8 रुपये और बढ़ गए सबकी। तो जहाँ 30 रुपये खर्च कर रही थी लड़कियाँ, अब वहाँ पे 8 रुपये उनको और खर्च करना पड़ेंगे, तो कितने आ जाएंगे? तो 38 आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ औसत ए हो रहा था, अब सब जगह कितना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, सब जगह 38 हो जाएगा ए की जगह पे, तो यहाँ जो ए है यहाँ भी 38 आएगा। ठीक है, जो लड़का है उसके उसके ए में भी कितना 38 जुड़ जाएगा, लेकिन उसने सभी के औसत से 72 रुपये अधिक खर्च किए थे, तो 38 तो वो खर्च करता ही है औसत के हिसाब से, 72 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो 38 और 72। ठीक है, 38 और 72 अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये कितने हो रहे हैं? 110। तो ये खर्च निकल आया किसका? उस लड़की का जो एक्स्ट्रा रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये 30 लिख लेना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है लड़का, कितनी खर्च कर रहा है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो 72 खर्च कर रहा है लड़का, वो किससे खर्च करवा देंगे अब हम? बाकी शेष लोगों से। तो शेष लड़कियाँ कितनी हैं? 9। तो 9 से भाग करोगे 8 आ जाएंगी, तो ये कितने आ गए? 38। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा रुपये वो खर्च कर रहा है वो इसमें हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो आ जाएंगे 110। तो आप रट्टा भी मार सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट भी आपका। तो देखिए ये सवाल देखिए, सबसे पहले वही रटने वाला अगर तरीका मैं बताऊं तो क्या करना है? 60। ठीक है, अब जो 50 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 50 रुपये सभी की वजह से जो ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो कितने लोगों से करा देंगे हम? 11 मित्र हैं ना, तो 11, और एक सभी की औसत से 50 ज़्यादा खर्च करता है, तो शेष कितनी बचती हैं? शेष बचती हैं फिर कितने? 10। 10 से डिवाइड करोगे कितने आ जाएंगे? 5। वो 5 हमने यहाँ ऐड किए तो कितने हो गए? 65। ठीक है, अब कितने ज़्यादा खर्च कर रहा है वो खर्च कर रहा है कितने? 50 ज़्यादा। ठीक है, तो 50 आप ज़्यादा और इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 115। ठीक है, तो 115 आपके किसका खर्च आ गया? तो उसके द्वारा खर्च की गई राशि तो हमने निकाल दी। ठीक है, क्लियर है? अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम उस तरीके से करें तो देखो 11 मित्र एक होटल में गए और उन्होंने बिल की राशि को समान रूप से अदा करने का निर्णय लिया, किंतु उनमें से 10 लोगों में से प्रत्येक ने, तो मतलब 1 से लेके जो 10 हैं उन सब ने कितने कितने रुपए लिए? 60 रुपये दिए। ठीक है, अब जो बच रहा था लास्ट, उसने क्या किया?
अगर 10 और 11 इन सभी का औसत ए माना जाए तो 1 से लेके 10 तक सब ने ए रुपए दिए होंगे, और जो लास्ट 11वां जो व्यक्ति है उसने ए प्लस कितने दिए, 50। अगर ये 50 ना देता तो ये 50 कौन खर्च करती, ये 10 खर्च करती। ये 10 व्यक्ति अगर 50 खर्च करती तो 5 और इनका खर्च बढ़ जाता, तो 5 और बढ़ जाता खर्च, तो कितने हो जाते, 65। ठीक है, मतलब सबकी 65 आ जाती एक ही जगह पे। ठीक है, लेकिन जो 11वां व्यक्ति है वो ए से 50 ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 65 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने ही सवाल रखते हैं। आगे पार्ट 5 लेके आऊँगा मैं, उसमें भी बहुत अच्छे सवाल होंगे। आई होप कि पार्ट 4 में जो भी मैंने सवाल कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार 2 बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1-2 बार रिवीजन करिए इसका वीडियो से ही, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए किसी भी बुक से। ठीक है, चलिए तो बाय, गुड नाइट सभी को।